आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RK BA क्लासेस में। तो हमने अपने सिलेबस पे बात कर ली, उसके बाद हमने उस फर्स्ट लेक्चर में अपनी बात की थी मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। हम लोग मिडिवल हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, तो अब हम लोग ने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बात कर ली है। अब अगला हमारा जो है टॉपिक वो हमारा है महमूद गजनवी के ऊपर। किस पे अब हम बात करेंगे? महमूद गजनवी के बारे में हम बात करने वाले हैं। महमूद गजनवी जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है हमारे तुर्क था ये महमूद गजनवी। अब तुर्कों ने, अरबों के बाद भारत में तुर्कों ने आक्रमण किया और तुर्कों में हमारा पहला जो था वो है महमूद गजनवी और जो दूसरा था वो है गौरी। ठीक है, तो हम आज के टॉपिक में बात करने वाले हैं महमूद गजनवी के बारे में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो पहले हम बात करेंगे कि तुर्कों ने भारत पे आक्रमण क्यों किया। तो तुर्कों ने भारत पे आक्रमण किया या महमूद गजनवी ने भारत पे आक्रमण किया, उसका उद्देश्य क्या था, कितनी बार उसने आक्रमण किया, ये हमारे मिडिवल हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि महमूद गजनवी के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं कि इसने भारत पे आक्रमण, और ये बहुत बड़ा लुटेरा भारत का माना जाता है। महमूद गजनवी को भारत का लुटेरा कहा जाता है, इसकी संज्ञा दी गई है। ठीक है, ये बात करते हैं इसके बारे में। तो पहले हम पढ़ेंगे महमूद गजनवी के शासनकाल के बारे में कि ये कब से कब तक इसका शासनकाल रहा है। ठीक है, तो इसका शासनकाल जो है 1998 से 1030 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है। मतलब कि 1990 से 1030 ईस्वी तक महमूद गजनवी ने शासन किया। 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद इसका शासन समाप्त हो जाता है। उसके बाद आपका गौरी आते हैं, गौरी आता है उसके बाद। ठीक है, 1030 के बाद मृत्यु के बाद गौरी आता है, महमूद गौरी। पिता जो थे इनके पिता कौन थे? सुबुक्तगीन। पिता का क्या नाम था? सुबुक्तगीन। महमूद गजनवी के पिता सुबुक्तगीन थे। इन्होंने भारत पे आक्रमण किया था, राजस्थान जैसे क्षेत्रों में इन्होंने आक्रमण किया, उसको लूटा और उसके बाद ये वापस चले गए। लेकिन गजनवी जो था ये हमेशा आता था और भारत पे आक्रमण करता था प्रत्येक वर्ष। इसने अपना एक नियम बना लिया था कि प्रत्येक वर्ष एक बार ये आक्रमण भारत पे जरूर करेगा और भारत में लूटपाट मचा के फिर ये चला जाता था। इसका मेन उद्देश्य या मेन लक्ष्य कह दे तो इसका मेन लक्ष्य था भारत पे आक्रमण करके भारत को निर्धन बनाना। ये भारत में लूट की इरादे से आता था, शासन करना इसका लक्ष्य नहीं था। इसका मेन लक्ष्य था, प्रमुख लक्ष्य था लूटपाट मचाना, इसका मेन वो था। इसीलिए इसे भारत का लुटेरा भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जन्म की बात करें तो 2 नवंबर महमूद गजनवी का जन्म हुआ और इसका जन्म जो हुआ है वो गजनी के अफगानिस्तान में हुआ है। ठीक है, गजनी के अफगानिस्तान में महमूद गजनवी का जन्म हुआ है। ठीक है, मृत्यु इसकी कब हुई? 30 अप्रैल 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई और गौरी का शासन आ गया था। ठीक है, उपाधि इसको किसकी मिली है? गाजी की उपाधि मिली है। ठीक है, चिकन की उपाधि मिली है और सुल्तान की उपाधि मिली है। सुल्तान की उपाधि पाने वाला ये पहला मुस्लिम शासक था। महमूद गजनवी से ये सुल्तान महमूद गजनवी बन गया। क्या बन गया? सुल्तान महमूद गजनवी बन गया। ठीक है, तो ये इसने जो है एक नाम था सिस्तान को पराजित किया और इसने मुस्लिम शासक था, सुल्तान की उपाधि प्राप्त की। किसको हराकर? सिस्तान को हराकर सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला ये प्रथम मुस्लिम था। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे धर्म। इसका धर्म था सुन्नी, इस्लाम का धर्म था। ठीक है, और समाधि इसकी कहाँ पे है? गजनी में इसकी समाधि बनाई गई है। मृत्यु के पश्चात 30 अप्रैल जब 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद इसकी समाधि जो है गजनी में बना दी जाती है। ठीक है, इसके दरबारी कवि कौन कौन से थे? फिरदौसी, अलबरूनी और उतबी, ये इसके दरबारी कवि थे। फिरदौसी इसका बहुत ही प्रमुख दरबारी कवि था, पर इसके साथ इसने अच्छा नहीं किया। फिरदौसी ने लिखा है शाहनामा। ठीक है, क्या लिखा है? शाहनामा।
शाहनामा में जो है, तो जो इसके पूर्व के, जो मोहम्मद गजनवी के पूर्व के जो भी राजा थे या जो भी सुल्तान थे, उनके बारे में पूरी बातचीत उसमें लिखी हुई है। किसमें लिखी हुई है? शाहनामा में। तो थोड़ा सा हमें शाहनामा के बारे में भी जानना चाहिए। तो आइए मैं पहले आपको थोड़ा सा शाहनामा के बारे में कुछ बता देती हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अब बात करेंगे हम किसके बारे में? अब बात करेंगे हम शाहनामा के बारे में। तो शाहनामा जो है, ये मैंने जैसा कि आपको बताया कि अब बात करेंगे हम शाहनामा के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शाहनामा जो है महमूद गजनवी के, शाहनामा महमूद गजनवी के पूर्व के जो शासक थे उनके बारे में, चाहे उनके पिता कह लीजिए सुबुक्तगीन या उनसे भी पूर्व के जो शासक थे, उनके बारे में शाहनामा में महमूद गजनवी ने लिखवाया था फिरदौसी से। कि फिरदौसी से बोला कि एक ऐसी रचना लिखो, एक ऐसा रचना पूरा करके हमको दो जिसपे अरबों के बारे में सारी जानकारी हो, सारी उनकी सारी बातचीत हो, या सारा उनमें पूरा विवरण हो, अरबों का पूर्ण विवरण उन्होंने फिरदौसी से कहा मुझे बना के दो, जिसके लिए मैं तुमको 1 दिनार दूंगा। कितना देने का वादा किया? 1 दिनार। 1 दिनार देने का वादा किया शाहनामा के बदले में। ठीक है, किसके बदले में? शाहनामा, शाहनामा के बदले में बनाकर देने के लिए। तो पूरे 35-37 वर्ष में, लगभग 37 वर्ष के परिश्रम के बाद फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की। ठीक है, उसके बाद जब फिरदौसी पहुंचा इनके दरबार में, इनको शाहनामा दिया और इनसे 1 दिनार लेने की बात की, तो उन्होंने 1 दिनार बोल करके उसको 1 दिरहम, उस टाइम चलाने वाले ये पैसे हैं, जैसे इस टाइम रुपए चल रहे हैं, उस टाइम दिनार और दिरहम चलता था, तो उसने 1 दिरहम, दिनार से छोटा है दिरहम, तो उसने 1 दिरहम दिया उसे। तो उसने उसे लिया नहीं, फिरदौसी ने उनको लेने से इनकार कर दिया और वापस चला गया। उसके बाद फिरदौसी बहुत ही ज्यादा उनसे नाराज था, उनसे बहुत ही खफा था, गुस्सा था कि उन्होंने महमूद गजनवी ने अपने वादे को तोड़ा है। इसके ऊपर उसने एक लेख भी लिखा था, जो इतनी एक शायरी लिखी थी जो इतनी ज्यादा कि मतलब उस शायरी में ये लिखा हुआ था कि किसी से नहीं गजनवी तो कम से कम उस भगवान से, उस खुदा से तो डरो। इस तरीके की कोई शायरी उन्होंने लिखी थी, जो बहुत तेजी से उस टाइम के जो लोग थे उनमें फैली, इतनी तेज फैली कि लोगों की नजरों में गिरने लगा। तो इससे उसके जो भी प्रधानमंत्री या जो भी होंगे वो जा करके उसको बताते हैं, तो फिरदौसी को उसने वापस 1 दिनार देने का अपना प्रॉमिस निभाने का बोला, और बोला कि ये पैसे ले जाकर फिरदौसी को दे दिया जाए। लेकिन जब वो लोग फिरदौसी को देने पहुंचे तो फिरदौसी की मृत्यु हो चुकी थी। उसका मृत्यु के बाद उन्होंने उसकी पुत्रियों को देने की कोशिश की, बट उनकी पुत्रियों ने भी उसको लेने से मना कर दिया। ठीक है, और वो पैसे उसने नहीं लिए। उसके बाद जो है ये जो शाहनामा थी वो फारसी भाषा में लिखा हुआ है। किस भाषा में? फारसी भाषा में लिखा हुआ एक महाग्रंथ था। ठीक है, जिसमें अब गजनवी के पूर्व के शासकों के बारे में अरबों का विवरण था। ठीक है, उसके बाद ये कंप्लीट कब हुई? 10,010 ईस्वी में उसने जो है तो इसको कंप्लीट कर दिया, इसको पूर्ण बना के शाहनामा को तैयार कर दिया। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके बारे में बात कर ली। अब थोड़ी सी बात हम महमूद गजनवी ने सिक्कों के पृष्ठभाग पर कलमा, ठीक है, कलमा का संस्कृत रूपांतरण अवमेक अवतार अंकित कराया। जो उसने सिक्के चलवाए थे महमूद गजनवी ने, उसमें कलमा होता है, मुस्लिम में कलमा, उसका संस्कृत में रूपांतरण होता था अवमेक अवतार। ठीक है, तो उसने जो है सिक्कों के पृष्ठभाग पर इसको छपवाया। ठीक है, ये जो महमूद गजनवी था, इसने भारत पे इतनी बार आक्रमण किया, 17 बार टोटल आक्रमण किया है। 1001 से लेकर 10,027 तक इसके आक्रमण हुए हैं, तो 17 बार इसने आक्रमण किया। लेकिन इसका सोमनाथ मंदिर का जो आक्रमण था वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आक्रमणों में से एक था, और वो बहुत ही ज्यादा भारतीयों ने उसकी निंदा की है। ठीक है,
उसने वहां से बहुत सारे सोने लूटे हैं और लूट के लेके गया है। इतनी ज्यादा निंदा की है कि भारत में उसे लुटेरा, भारत में इसको लुटेरे की संज्ञा दी गई है। ठीक है, लुटेरे की संज्ञा दी है। लेकिन पाकिस्तान में जो है तो ये पंजाब में मुस्लिम धर्म को लाने वाला पहला एक शासक बना, इसलिए इसके नाम पे पाकिस्तान में जो है तो इस पाकिस्तानियों ने इसके नाम पे एक क्या बोलते हैं मिसाइल चलाई है, और उस मिसाइल का नाम है प्रक्षेप। ठीक है, क्षिप्रास्त्र नाम का एक मिसाइल कहाँ पे चला गया है? पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में, क्योंकि इसने पाकिस्तान में पहली बार मुस्लिम धर्म को ये लेके आया था भारत के पंजाब में, इसलिए पाकिस्तान के जो लोग थे वो इससे बहुत ही ज्यादा खुश थे, इसलिए उन्होंने एक मिसाइल जो है प्रक्षेपास्त्र नाम की चलाई है पाकिस्तान में। ठीक है, इसके नाम से। ठीक है, और इसको भारत में इतना निंदनीय काम करने के कारण इसे लुटेरे की संज्ञा दी गई है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो काफी लंबी है क्योंकि हमने महमूद गजनवी के बारे में तो पढ़ लिया, उसके शासनकाल के बारे में कि उसका शासनकाल कब से स्टार्ट हुआ, 998 से लेकर के उसका शासनकाल जो है 10 अप्रैल 10,030 तक चला। ठीक है, लेकिन उसके बाद उसने जो भी काम किए, उसने जो भी उसके दरबारी कवि थे, उपाधि क्या प्राप्त की, उपाधि उसने गाजी की उपाधि प्राप्त की, सुल्तान की उपाधि प्राप्त की, उसका जन्म कब हुआ, उसकी मृत्यु, उसके पिता सुबुक्तगीन के बारे में भी हमने थोड़ी सी बात कर ली, फिरदौसी की लिखी रचना शाहनामा के बारे में भी हमने थोड़ी सी बात कर ली। ठीक है, और भारतीयों के मन में उसके लिए क्या सम्मान या क्या निंदा थी, पाकिस्तानियों के मन में उसके लिए क्या सम्मान था, ये सारी बातें करने के बाद अब हमें इसके आक्रमण के बारे में पढ़ना है, क्योंकि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन महमूद गजनवी से अगर आते हैं तो महमूद गजनवी के आक्रमण से आते हैं। तो महमूद गजनवी का जो आक्रमण था वो आपका स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 1001 ईस्वी से लेकर के तक इसका आक्रमण चला, और इसने टोटल 17 बार, कितनी बार? 17 बार, 17 बार आक्रमण किए भारत पे। ठीक है, भारत पे आक्रमण किए, इस वजह से इसको भारत में लुटेरा की संज्ञा दी। इसने बहुत ही बुरी तरीके से आक्रमण किए, हिंदू शाही राजा जयपाल पर, फिर आनंदपाल पर, उनके पुत्र थे आनंदपाल, उस पर आक्रमण। तो इसके आक्रमण बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और हम इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे महमूद गजनवी के आक्रमण के बारे में। ठीक है, आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।